अगर हम जिंदा हुए तो निकाल लेना, अगर जिंदा ना हुए तो ऊपर और मिट्टी डाल देना। 5 घंटे पहले फौत हुआ था, 1 घंटा उधर जनाब की गोद में पड़ा हुआ था। जिनका कोई मुर्शिद ना हो उनका मुर्शिद शैतान होता है। तो जिस्म ही बराए नाम रह गया था और जनाब का जो सांस था वो भी मालूम नहीं होता था, हो रहा था, लेकिन जो नब्ज़ थी ना वो चल रही। सारी जिंदगी किसी औरत का हाथ अपने जिस्म को अल्लाह के वली ने नहीं लगने दिया। कब्र निकाल के और वसीयत की गांव वालों को कि हमें 6 माह से पहले नहीं निकाला। 6 माह के बाद हकीम डॉक्टर वहाँ इकट्ठे हुए तो चेक किया, मरा हुआ बच्चा जो है ना वो सारे मुर्शिद पाक की गोद में उन्होंने डाल दिया और फिर वो दोनों मियाँ बीवी जड़े रोने शुरू हो। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं दरबार हज़रत बाबा ताजा वाली सरकार के मज़ार पर। नाज़रीन, कहा जाता है कि बाबा ताजा वाली सरकार वो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने कब्र में 6 माह का चिल्ला किया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो गद्दी नशीन बुज़ुर्ग हैं बाबा हमीद साहब, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं कि बुज़ुर्गों की करामात के हवाले से और उनका जो ये चिल्ला किया उन्होंने, किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, तमाम बातें उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी बुजुर्गों, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। मुझे ये बताइएगा कि बाबा ताजा वाली सरकार अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी, उनका एक नहीं बहुत से इनके जो है वाक़यात मशहूर हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बताइएगा। तमाम औलिया इकराम बल्कि कामिलीन औलिया इकराम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए दुनिया में आए हैं, अल्लाह के भेजे। और तमाम औलिया इकराम आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब हैं। और हर वली कामिल जो होता है ना वो आलम दीन होता है। तो हमारे जो पीर मुर्शिद हजूर क़िबला अलहाज बाबा साहब ताजा सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने 95 साल उम्र इस दुनिया में गुजारी है और मुकम्मल तौर पे मुजर्रद दस्ती हुए हैं और हजूर की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी। तो सिलसिला तरीक़त मेरे पीर मुर्शिद हजूर क़िबला ताजा सरकार रहमतुल्लाह अलैह का शाही कादरी और हजूर के मेरे पीर मुर्शिद के मुर्शिद बाबा करीम शाह कलंदर सरकार रहमतुल्लाह अलैह और दादा मुर्शिद जनाब पीर मोहम्मद शाह पाक के सरकार रहमतुल्लाह अलैह लाशोगंज बग सरकार अलमाल शरीफ वाले। तो जनाब की जो पैदाइश हुई है ना वो हिंदुस्तान में वो जगह रह गई, ज़िला गुरदासपुर तहसील बटाला में हरूवाल शरीफ जनाब की जद्दे करीम का उधर मज़ार बना हुआ है, जिनका नाम हज़रत सफ़ी शाह मदार सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे पीर मुर्शिद की जद्दे करीम से तल्क रखते हैं, बड़ी बस्ती, जिनकी हमारे पीर मुर्शिद औलाद हैं। तो वहाँ बचपन से जनाब यतीमी के आलम में रह गए, बाप भी सर से गया, वालदा भी गए और जनाब के वालिदैन का इसमें शरीफ बाबा करीम शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह और अम्मा हजूर जो हैं उनका नाम अम्मा माला बीबी रहमतुल्लाह अलैह। तो दोनों बहन भाई थे, एक जनाब की हमशीरा जिनका नाम इसमें मुबारक हाकिम बीबी और जनाब का इसमें मुबारक बाबा ताज अली, शुरू तो ताज अली के नाम से, बाद में जब सिलसिला तरीक़त में बड़े होकर शामिल हुए, दाखिल हुए इस मदरसे में, तो हमारे जो दादा मुर्शिद थे बाबा करीम शाह बहुत सख्त हस्ती थे, बहुत जलाली थे। तो बहुत मरतबा उन्होंने हमारे पीर मुर्शिद को बाजू पकड़ कर किसी हुजरे में दाखिल कर देना, बाहर से ताला लगा देना, 41 दिन में आके ताला खोलना, अंदर से हमारे पीर मुर्शिद को निकालना। ये तो मुतअद्दिद दफ़ा हुआ है ना ऐसा। तो जो एक वाक़या हुआ इधर हमारे इलाके में बदोमली के नज़दीक रैया एक स्टेशन है गली का, वो रेल गली का, उसके साथ दरिया की साइड पे ना एक वदाई नाम का एक गांव था। वहाँ कब्रों में कब्र निकाल के और वसीयत की गांव वालों को कि हमें 6 माह से पहले नहीं निकालना। अगर हम जिंदा हुए तो निकाल लेना, अगर जिंदा ना हुए तो ऊपर और मिट्टी डाल देना।
तो वहाँ जनाब दाखिल हो गए कब्र में। ऊपर से कब्र जो मुकम्मल जैसे कब्रें होती हैं ना, वो निशान वैसा ऊपर से बनवाया। 6 माह के बाद हकीम डॉक्टर वहाँ इकट्ठे हुए तो चेक किया तो जिस्म ही बराए नाम रह गया था, और जनाब का जो सांस था वो भी मालूम नहीं होता था, हो रहा था, लेकिन जो नब्ज़ थी ना वो चल रही थी। तो ऐसी हालत में सरकार को लपेट के रूई में बाहर निकाला, कमरे में रखा, और आहिस्ता आहिस्ता वो कतरा कतरा दूध जनाब के होंठों पे लगाते रहे। आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी दिनों के बाद जनाब की आंखें खुली और वजूद में को थोड़ी बहुत ताकत आई, खड़े होने लगे, चलने लगे। तो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी फिर सेहतमंद हो गए। और जनाब ने फरीज़ा आज 5 दफ़ा अदा किया पैदल। अच्छा, जब उन्होंने ये चिल्ला मतलब किया कि वसीयत की कि 6 माह बाद मुझे जो है वो बाहर निकालिएगा, तब उनकी कितनी उम्र थी? उस वक़्त जनाब की जवानी के आलम में थे, कोई 30-35 साल की उम्र के मुताबिक तकरीबन होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 30-35 साल की उम्र में मतलब उन्होंने ये वसीयत की। और जब उन्हें बाहर निकाला गया तो तब किस तरह की हालत थी? जब जैसे बच्चा पैदा होता है इस तरह? इसी तरह बिल्कुल वजूद बिल्कुल कमज़ोर था, बिल्कुल कमज़ोर था। वो बच्चे को भी पहले पहले दूध ऐसे ही देते हैं ना, मुंह को लगाते हैं या कुछ करते हैं, तो उनको भी वो होंठों पे जो दूध लाते हैं रूह में भगो का काफ़ी दिन ऐसे होता रहा ना। अच्छा, तो फिर अल्लाह की कुदरत है ना, मालिक जब नहीं इंसान का कोई चीज़ नहीं होती तब भी खुदा बना देता है ना जी। बिल्कुल। मतलब उसके बाद फिर दोबारा से उनकी जो है वो परवरिश की गई उसी तरह से जिंदगी। फिर उनकी ज़िंदगी जो बहाल फिर मुजाहदात और जो मुशाहदात हैं अल्लाह वालों के, फिर उसमें उनकी उम्र की गुजरती गई। और 5 दफ़ा जो पैदल जाते रहे हज को। अच्छा, हज को पैदल जाते पैदल थे? 5 दफ़ा फरीदा हज पैदल हज अदा किया हुआ है ना। और बैतुल मुकद्दस तक जनाब पहुँचे हैं। ज़ियारतें जितने मुल्कों में है ना जी, जी जी ईरान, इराक, शाम, दमिश्क, जी। तुर्की, फ़लस्तीन, सऊदी अरब शरीफ, वहाँ हज से फारिग होकर फिर ज़ियारतों को निकल जाते थे। बहुत ज़ियारतें की हैं। तो अच्छा, और भी उनकी माशाल्लाह बहुत मशहूर हाँ करामात हैं। तो बहुत उनकी ज़्यादा कोई है। हम ऐसे तो और बयान भी करें तो वाक़यात सारी हैं? ज़िंदगी जनाब के क्या करामतों में गुजरी है, लेकिन ऐसी यानी पोशीदा हस्ती थे कि अपनी करामत का जानबूझ कर यानी कसदन इजहार नहीं किया। कोई भी वली अगर कसदन करता तो उसकी वलायत जो है ना वो साकन हो जाती है ना जी, क्योंकि ये तरीका है औलिया कराम का कि कुदरती तौर किसी वली से करामत ज़ाहिर हो जाए, देखने वाले देख ले तो वो समझ जाते हैं कि करामत ज़ाहिर हो रही है। क्योंकि औलिया कराम की करामत जो है उसको मानना पड़ता है, बरहक है। अम्बिया अलैहिस्सलाम के जो मौजज़ात हैं वो बरहक हैं। तो ऐसी बहुत सारी करामतें हैं। एक दफ़ा एक बच्चा यानी ये जो जिक्र हम करते हैं ना जी औलिया कराम का, इसके मुतालिक बहुत सारे शको शुबहात कई मौलाना किस्म के लोग जो होते हैं ना, वो कहते हैं ये मान घर से कहानियाँ ये बयान कर रहे हैं। लेकिन जिस इंसान ने अपनी आंखों से कोई देखा हो और वो खुदा को हाजिर नजर करके सच बताए, तो फिर तो इन लोगों को मान लेना चाहिए ना कि जो वली कामिल होते हैं ना, करामत का तो उनके साथ तल्लुक लाजमी होता है। हाँ, वो कसदन अपनी करामत का इजहार तो कर नहीं सकते, लेकिन कुदरती तौर से तो हो जाता है ना कभी ना कभी। तो वो छोटा बच्चा था जो फौत हो गया, समुद्री से लेके आए थे इधर लाहौर वाले दरबार में, जलो मोड़ साइड पे। तो वहाँ उर्स लगा हुआ था और बच्चा बीमार था बहुत लागर। वो रास्ते में बस में बैठ कर आ रहे थे वो समुद्री से, तो शरकपुर शरीफ के बराबर जब आए ना, वहाँ बच्चा बस में ही वो फौत हो गया था। तो उन्होंने सोचा कि वहाँ लाहौर नज़दीक है, उधर ले चलने, उधर ही दिखा देंगे। तो वो मरा हुआ बच्चा जो है ना वो साढ़े मुर्शद पाक की गोद में उन्होंने डाल दिया, और फिर वो दोनों मियाँ बीवी जड़े रोने शुरू हो गए। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, इधर उधर के सारे दुकानें छोड़कर उस लगा हुआ था। तो 1 घंटा जो नजर थी ना बाबा साहब की उस बच्चे के चेहरे पर रही, और गोद में बच्चा, और आप सरकार का वजूद ऐसे मालूम हो रहा है जिसमें जान ही वजूद में नहीं है। ऐसी वो नजर चेहरे पे सरकार ने टिकाई ना, अपनी आंख चमकी 1 घंटा पूरा। और 5 घंटे पहले फौत हुआ था, 1 घंटा उधर जनाब की गोद में पड़ा हुआ था, और वो बच्चा सरकार की गोद में जिंदा हुआ। और सारे लोगों ने ये देखा, ये नहीं आज भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये सरकार की करामत देखी। तो वो बच्चा भी अभी वो बच्चा जिंदा है। अभी वो काफी बूढ़ा हो चुका है, उसके बेटे हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं काफी। अब्बास अली उसका नाम है, समुद्री उधर रहते हैं सरकार के मरीज।
तो बकाया जो दुनिया के लिहाज से जो फैज है ना वो तो बहुत है। कोई भी कोई दुआ करवाता था, अल्लाह के वली दुआ कर देते थे और वो पूरी हो जाती थी। अच्छा, बुजुर्गों के साथ आपका मतलब रिश्ता क्या था? आप जी करीबी? जी, मैं वो अर्ज करना जी, हमारा रिश्ता दुनियावी लिहाज से मेरे सके मामू जी अच्छा, और मेरे सब तो अफजल रिश्ता जो है ना वो है पीर और मुर्शिद वाला। माशाल्लाह, बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा रिश्ता है। हाँ जी, जी बिल्कुल। आपने उनकी हयात के दौरान कितनी जिंदगी गुजारी है? मैंने मुझे 42 साल होने लगे हैं। सरकार का जो मनसबे गद्दी नशीनी है ना वो मेरी जिम्मेदारी जो लगाई हुई है सरकार ने अपनी याती में, अपनी ज़िंदगी में। तो 42 साल ये हुए, 72 साल तकरीबन मेरी उम्र है। तो बकाया देख ले मैं कितना था उस वक्त। हाँ जी, आपको 30 साल का होगा उस वक्त। मतलब आप 30 साल की उम्र उनके साथ जो है वो उनकी हयाती में ही ये गुजार तो चुके हैं। 30 साल की जो बकाया उम्र है सारी 30 साल की, क्योंकि मैं पैदाइशी तौर पे जी जी। मेरे वालिदैन ने खुदा वास्ते सरकार की औलाद ली थी और मुझे खुदा वास्ते उनको हदिया जड़ा ने पेश कर दिया था। अच्छा, बिल्कुल माशाल्लाह। आप उनके बेटे भी हैं? इंशाल्लाह 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 उस दिन मैं उनका रूहानी बेटा हूँ, गुलाम हूँ, मुरीद हूँ। जी और जो दुनिया का रिश्ता होता है ना जी, मामे बांटे का, चाचा ताया, ये तो दुनिया के रिश्ते एक दूसरे से लड़ भी पड़ते हैं ना जी। बिल्कुल। मामू भांजे को कत्ल करता है, भांजा मामू को कत्ल कर देता है। ये तो दुनिया के रिश्ते हैं। इधर तो बहुत सारा कुछ हो रहा होता है। हाँ, लेकिन ये पाकीज़ा रिश्ता है तरीकत में, ये पीरी मरीद का मुर्शद और मरीद, जिनका क़यामत तक भी जो रिश्ता है ये टूट नहीं सकता। हाँ, आखिर में औलिया कराम के बारे में थोड़ी सी हमारी ऑडियंस को भी जरा पैगाम दे दो। हाँ जी, मैं अर्ज करना चाहूँगा इंशाल्लाह कि हमारे जो बर्रे सगीर में बहुत बुनियादी मैं नुक्ता अर्ज करने लगा हूँ। जितना दीन इस्लाम फैला है, लोग मुसलमान हो गया ना जी, सिर्फ और सिर्फ औलिया इकराम की तबलीग से हुए। ये बुनियादी नुक्ता है, तारीख उठाकर देख लो। हर अल्लाह के पाक वली ने इतना मुजाहिदा किया हुआ है कि हजरत दाता गंज बख्श सरकार रहमतुल्लाह मिसाल लीजिए, उन्होंने पूरा लाहौर जो है ना वो मुसलमान किया। और ख्वाजा मेहर चिश्ती सरकार अताए रसूल इब्दुल वली अलैहि रहमा, उन्होंने जिनका मज़ार आज पुरनवार हिंदुस्तान में मौजूद है, उन्होंने 90 लाख आपकी तारीख में बताते हैं कि 90 लाख मुसलमान किया। फिर हाजी नौशाह गंज बख्श सरकार रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में भी कुफर था, कुफार थे, जादूगर थे। क्योंकि जिनका कोई मुर्शिद ना हो उनका मुर्शिद शैतान होता है। लिहाजा जो कफार थे ना उनका मुर्शिद हम कहते हैं नहीं, लेकिन उनका मुर्शिद शैतान किसे कहते हैं? जो शैतानी काम करता है। शैतान के शागिर्द भी बहुत होते हैं ना जी। तो हर दौर में अल्लाह के औलिया इकराम का वास्ता पड़ा है जादूगरों से। तो जादूगर इनके पीर होते थे। दाता हजूर के जो लाहौर शरीफ में आनंदपाल जो राजा था उसका भी जादूगर था मुर्शद, उसे भी जनाब ने सबसे पहले अपनी कराम पे उसने देखी और वो मुसलमान हुआ। और जिनका जो पहले खलीफे ठहरे हैं सरकार के, हज़रत शाह हिंदी सरकार रहमतुल्लाह अलैह। तो इसी तरह हमारे पीर मुर्शिद भी सन 47 में जब पार्टीशन हुआ उस वक्त एक सिख को मुसलमान किया था। तो जिसका नाम पाना सिख था, उसके बाद मुसलमान करने के बाद उसका नाम मोहम्मद इस्माइल रखा सरकार, मोहम्मद इस्माइल। और उसके दो बेटे थे, इस मोहम्मद सलीम उसका बेटा और सकीना बीबी। और जो दोनों बहन भाई है ना वो भाई अभी मौजूद है और उसकी भी बेबा औलाद है। और उसकी हमशीरा जो फौत हो चुकी है उसके भी काफ़ी 6-7 बेटे हैं और इतनी बेटियां उसकी। तो ये सदका जारिया के लिहाज से अल्लाह के वली ऐसी मेहनत करते हैं कि क़यामत तक उनको उसका अजर मिलता है और उनकी कब्र दिनों दिन रोशन होती रहती है। तो हमारे पीर उमर से चूँकि एक बादशरा हस्ती हुए हैं और पकीज़ा सारी ज़िंदगी किसी औरत का हाथ अपने जिस्म को अल्लाह के वली ने नहीं लगने दिया। किसी औरत ज़ात से अपने जिस्म में पक्के की हवा नहीं ली। सर पे प्यार देते रहे, हर औरत को बेटी बहन माँ समझते थे। सारी ज़िंदगी ऐसे गुजारी अल्लाह के औलिया कराम। और ऐसी पाक हस्ती के साथ हमारी जो निस्बत है ना, हम बहुत बड़ी साजिश समझते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। जी नाज़रीन, तो आपने गुफ्तगू सुनी बुज़ुर्गों की कि उन्होंने बताया कि बाबा ताजा वाली सरकार
किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। देख सकते हैं कि अल्लाह के वली किस तरह अल्लाह को जो है वो राज़ी करने में दिन रात एक करके जो है वो इबादत करते हैं, और अल्लाह पाक जो है उन्हें जो है वो विलायत से नवाजते हैं। नाज़रीन, आप क्या कहना चाहेंगे बुज़ुर्गों के हवाले से? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ शकील चिश्ती को दें इजाज़त और देखते रहें डिजिटल पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।